नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आज आई हुई है। आप यहाँ पे देखें तो हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे तो एक जिज्ञासा वाला प्रवृत्ति जो होती है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल स्वभाव। कहीं ना कहीं जीवन काल के 46 ईयर से सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी और जो एक प्रकार की चीज़ आ जाती है, एक समस्या आ जाती है कि कार्य शुरू कर लेते हैं लेकिन परिस्थितिवश बीच में ही छोड़ देते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, वो समस्या छूट जाएगी और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपका कर्म का क्षेत्र है जिसे हम शनि का क्षेत्र कहते हैं। उसकी जो मिडिल फिंगर है ये इस प्रकार से झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और आपके शनि पर्वत की तरफ ये कर्व लेती है तो जीवन में बताती है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ता है, दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये नेचुरल है, प्राकृतिक, कुदरती, ये हमेशा बना रहेगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी बुलंदियों पे पहुंच जाएं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी बना रहे। हाँ, एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपके अंदर कि धर्म और अध्यात्म की जो ताकत है वो शानदार रहने वाली है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। हाँ, इन दोनों के तीसरा जो पौरवा है इसमें थोड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये जीवन में धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ों को रखता है। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है व्यक्ति का, या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी जो है रिंग फिंगर दोनों बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अब यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिंग फिंगर शनि की तरफ झुकी हुई है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक हमेशा बहुत अच्छी रही है और आगे जाकर इसका लाभ बहुत अच्छा होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट है, कागज़ों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इनमें थोड़ी सी कमी ये देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक पहले पौरवे तक अगर आप नाखून बढ़ाते हैं तो ये कमियां निश्चित ही धीरे धीरे कम होंगी और इसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है वो ख़त्म होगा। अब थोड़ा सा हथेली को, उंगलियों को, उसका झुकाव देखें, पूरे उंगलियों का, तो ये इस तरफ झुक रहा है, ये इस तरफ झुक रहा है, ये इस तरफ झुक रहा है। मानी ज़्यादातर अगर हम देखें सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है।
अब मिडिल फिंगर किसका द्योतक है? शनि की उंगली है ये। और जब सभी उंगलियों का झुकाव शनि की तरफ होता है तो इसे थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, ये कुदरती है। आपने कोई सर्जरी वगैरह नहीं कराई है कि उंगलियां ये मुड़े, या नहीं कोई प्रार्थना या पूजा की है आपने कि मेरी उंगलियां जो है शनि की तरफ मुड़े। ये कुदरती है, ये अपने आप हुआ है। और इसका प्रभाव भी कभी कभी जीवन में आएगा, हमेशा नहीं बना रहेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी कभी आपके जीवन में अगर देखें तो खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, और कई बार व्यक्ति थोड़ा सा परेशान भी रहेगा बिना बात का। लेकिन ये चीज़ें कभी कभी जो होगी, और ज़्यादातर तब होगी जब शनि का प्रभाव रहेगा कुंडली में या हथेली में। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। अब दूसरा एक चीज़ देखेंगे, आपका अंगूठा जिस प्रकार से दिख रहा है, तो ये जीवन काल के वैसे तो 42वें वर्ष तक, न तो 40वें वर्ष तक थोड़ा जीवन में संघर्ष को दिखाता है। और व्यक्ति अगर जल्दबाजी में काम करे, भावनाओं में आकर बड़े निर्णय ले, या उतावलेपन में जाए तो धनहानि होती है। और ऐसे जातक अगर जीवन काल के 40वें वर्ष तक या 42वें वर्ष तक कोई व्यापार करते हैं और जल्दबाजी उसमें दिखा दी तो नुकसान होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को व्यापार करना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। कई लोगों के हथेली में मैंने देखा कि 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती है। हाँ, मगर बुढ़ापा इन लोगों का शानदार कटता है। जीवन काल के 57वें वर्ष से बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का आता है। तो जीवन में प्रारंभिक और मिडिल दौर चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन इनका बुढ़ापा राजा की तरह गुजरता है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रहती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इन चीज़ों से बड़ा लाभ होता है। यहाँ पे आँख की आकृति बनी हुई है, तो दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, ये आपके जीवन को कभी भी नहीं छू पाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी सकारात्मक है आपके जीवन में। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी हथेली में जो मणिबंध है, जो केतु का पर्वत है, उसमें केवल 2 लकीरें दिख रही हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हाँ, प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का थोड़ा संघर्षमय रहता है, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर ऐसे लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल बना हुआ है। जब ये कलाई में जाल रहता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में चिंताओं को पाले हुए है, चिंताएं लगी रहती हैं, जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति लगी रहती है। तो ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। अब एक चीज़ और ऐसी बता रहा हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में और बहुत तीव्र प्रभाव देता है। और इसका अगर उपाय नहीं किया जाए तो ये पूरे जीवन को अपने आगोश में समा लेता है और जीवन के महत्व को ख़त्म कर लेता है। लेकिन बड़ा सरल है इसका उपाय, और आप किसी और से नहीं, स्वयं इसका उपाय कीजिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हथेली, ये वाला भाग रेखाओं के जाल से जो है पटा पड़ा हुआ है। पूरा रेखाओं का जाल है, एक दूसरे को लकीरें काट रही है। कोई भी लकीरें स्वतंत्र नहीं हैं, पुष्ट नहीं हैं, ऊर्जा से विहीन है।
और इनका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है निश्चित तौर पे आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे, और अभी 2.5 सालों तक इसका प्रभाव रहेगा। अगर उपाय नहीं किए तो 5 सालों तक रहेगा, फिर भी नहीं किए तो 7 सालों तक रहेगा, फिर भी नहीं किए तो फिर तो करो न करो बराबर, जीवन को अपने आगोश में ले लेगी। क्या प्रभाव देती है ये? इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं ये जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति धीरे धीरे पैदा करने बैठ जाती है, क्रिएट करनी बैठ जाती है, उलझन आने लगती है, और जो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति दुविधा में रहने बैठ जाता है। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो रिश्तों पे पड़ता है, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख है, उस चरम सुख को भोगने में आगे परिस्थितियां आ जाती हैं। क्या परिस्थितियां आती हैं? कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है कि जीवन साथी का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है आप दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति हो कि जो दाम्पत्य जीवन का, परिवार का और कुटुंब का चरम सुख है वो आपको भोग नहीं पा रहे हो, बल्कि उसके लिए आप परेशान हो। तो ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है ना। और तीसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देने की ये चीज़ें कोशिश करती हैं। और ये प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में पड़ते हैं, ये कल्पनाओं में नहीं कि ऐसा ग्रह है वैसे ग्रह है, ये होगा वो होगा, नहीं, ये प्रैक्टिकल रूप में दिखता है जीवन में। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ऐसे में व्यक्ति के पास कितना भी धन आए, व्यक्ति उस तरह से संचय नहीं कर पाता है जिस तरह से होना चाहिए, पूर्णता नहीं आने देता है। ये धन के मामले में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमारों स्थिति में ले आता है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, मानी आपका जो सफलता का स्तर है वो धीरे धीरे गिरने बैठ जाता है, उसका पैराग्राफ शून्य की ओर बढ़ने बैठ जाता है। आज जब जीवन के 5 मुख्य आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा तो बचा क्या है हमारे पास? कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिएगा, इसको ठीक करने के लिए 2 चीज़ें आपको करनी है और प्रॉपर तरीके से करनी है। एक तो मैं दूंगा आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का बेहतरीन जो है प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और एक प्रकार की जो है मानसिक पूजा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बड़ा सरल है, बड़ा मज़ेदार है, ज़रूर करेगा। सुबह के समय खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले करिएगा, शाम के समय खाना खाने के आधा या 1 घंटे पहले करिएगा। और दूसरा करना है आपने वनस्पति स्नान। ये दोनों चीज़ों में लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। यकीन मानिएगा, आपने अगर सही ढंग से कर लिया तो 8 से 10 महीने के बाद आपको प्रभाव दिखने बैठ जाएगा। 18 महीने के बाद उसमें वृद्धि होगी और 2 साल के बाद तो पूर्ण रूप से जो है आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं बिल्कुल चमत्कार हो जाए तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा मौसम विज्ञानी क्या कर सकते हैं, आपको मौसम की जानकारी दे सकते हैं कि भाई बारिश आने वाली है, आप छाता लेके चलना।
वो बारिश को बंद नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही हम भी आपकी हथेली में जो समस्याएं हैं उनको पढ़ के आपको सुना सकते हैं और उसके लिए उपाय दे सकते हैं, चमत्कार नहीं कर सकते हैं। बस हम भी इंसान हैं आप जैसे। आप अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उसी तरह से हमारा भी ये एक क्षेत्र है। इसमें हम भी कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक रिसर्च की जाए और वो रिसर्च रियल हथेलियों से ही होता है। कभी अनुभव काम आता है, कभी पड़ी हुई विद्याएं काम आता है, कभी गुरु कृपा काम आती है, कभी इष्ट कृपा काम आती है। तो निश्चित तौर पे तभी तो जो है उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके उपाय करने के ऊपर। आप किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। अब चलते हैं आपकी हथेली में अन्य चीज़ों की तरफ। अब हमने जो है उंगलियां देख ली हैं। यहाँ पे अगर हम देखें आपकी हृदय की लकीर सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। ये बहुत अच्छा है। सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं आप। बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छी है और तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ हैं आप। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी भी हैं। और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्ति हैं आप। निश्चित तौर पे आगे चलकर कम से कम जो है 46 ईयर से, ये बता रहा है 46 ईयर से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही आप व्यतीत करेंगे। तो ये चीज़ें अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सॉरी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये मस्तिष्क की रेखा आपकी हथेली में इस प्रकार से जा रही है। बीच में कहीं ना कहीं रेखा अनबैलेंस हो रही है, ये ठीक नहीं है। और इसका प्रभाव रहेगा आपके जीवन काल के 46 ईयर तक, 45 तक रहेगा। और 46 ईयर से ये जो है चीज़ें ठीक होने बैठ जाएगी। क्या प्रभाव रहेगा? कहीं ना कहीं जो है मानसिक संघर्ष रह सकता है, और जिसका प्रभाव शारीरिक भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है पहले कार्य को शुरू तो कर लेंगे, बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी आ सकती हैं कि उसको छोड़ना पड़ सकता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की स्थिति को ये दिखा रहा है। तो इससे निपटने के लिए, ऐसी अवस्था न आए, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी और इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस प्रकार से जारी है, एक रेखा इस प्रकार से जारी है, और इस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं इस प्रकार से। तो ये कहीं ना कहीं आपको सभी रेखाएं एक मछली का साइन बना रही है, और ये एक ही चीज़ को बता रही है, केतु का प्रभाव को। निश्चित रूप से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका लाभ कमाएंगे, लाभ होगा। हो सकता है यात्राओं का भी अच्छा लाभ आपको जीवन में प्राप्त हो। परिवार में बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनका सुख आगे चलकर बहुत अच्छा मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत शानदार दिख रही हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से, और यहाँ से लेके एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से लेके एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये करियर और धन की रेखा वर्तमान में नेगेटिव ऊर्जा काट रही है। तो 18 महीने तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, 2 साल तक आंशिक रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रभाव छूटने से ठीक 46 ईयर से चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने की संभावना है। जीवन काल के अब यहाँ से जो चीज़ जा रही है 51 ईयर से कहीं ना कहीं जो है आपकी चीज़ों में विस्तार फैलाव बहुत अच्छा मिलेगा, और प्रतिष्ठा जहाँ मिलेगी वहाँ शोहरत भी बहुत अच्छी मिलने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ से निकल करके कुछ रेखाएं बुध की ओर जा रही हैं। थोड़ा पेट का ध्यान रखें, पेट संबंधी परेशानी थोड़ा भी हो तो इग्नोर मत कीजिएगा, डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा। ये चीज़ें एक और बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और व्यवसाय में तरक्की दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में निश्चित ही धन कमाएंगे। एक रेखा इस तरह से जा रही है, जीवन काल के 46 ईयर से इसका ज़्यादा लाभ होगा, और कहीं ना कहीं आपको एकाएक दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा अनुभव करेंगे कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है वास्तव में आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन उस प्रकार से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है, इसका लाभ होगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से जागृत होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा भी व्यक्तित्व आपके जीवन में उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। निश्चित ही आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। और जैसे जैसे आपको सूर्य का लाभ मिलेगा, निश्चित ही आने वाले, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 48 से लेके 54 के बीच में आपको निश्चित ही अचल संपत्ति का शानदार लाभ भी मिलेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत पे थोड़ा लकीरों का जाल है। तो वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके कुछ सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुख उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। खासकर ये मैरिटल लाइफ का मालिक होता है, इससे कुटुंब का सुख देखा जाता है, परिवार का सुख भी आंशिक रूप से देखा जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है उसका सुख व्यक्ति को बहुत कम मिलता है, उसकी तरफ से चिंताओं को दिखाता है ये, और गहरी चिंताओं को दिखाता है। बाकी तो क्या स्थिति है ये तो जीवन साथी के हाथ देख के पता चलेगा, लेकिन आपके हाथ देख के ये पता चल रहा मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइनें स्पष्ट दिख रही है, और ये बता रही है कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका निम्न मंगल थोड़ा धीरे धीरे उठ रहा है, हल्का चिड़चिड़ापन और क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है,
और यहाँ पे अभी ढैया में बैठा हुआ है साधारण अवस्था में। 2.5 वर्षों तक ये आपकी हथेली में साधारण रहेंगे और ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में यदि काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे, थोड़ा मध्यम रहेगा। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे उभरा हुआ है। ऐसे में व्यक्ति को ये तनाव की स्थिति देता है, कोई ना कोई वजह पैदा करता है जो तनाव को दे और सुबह उठने में आलस्य देता है। सूर्य काफ़ी बैठा हुआ है, तो जिस प्रकार से यश मिलना चाहिए, फैलाव मिलना चाहिए, अंदरूनी खुशियाँ मिलनी चाहिए, उत्साह मिलना चाहिए, जीवन की ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसमें हल्की कमी है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा काफ़ी रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है और इसका लाभ होगा आगे चलकर। खासकर 8 से 10 महीने के बाद से आप देखेंगे धीरे धीरे आप मानसिक रूप से मजबूत ज़्यादा होंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अच्छी स्थिति में रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आगे चलकर अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।